तो जो हमने स्कैन किया था, जो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग उसको गो बस्टर से, तो उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। और दो डायरेक्टरीज तो उसको वही मिली हैं जो हमने ऑलरेडी देख ली हैं, जो एनमैप स्कैन ने भी हमें बताई थी, इमेज और आर। और इसको एक और डायरेक्टरी मिली है पोएम नाम की। और बाकी कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, बट ये जो है ये फॉल्स है, फेक रिजल्ट्स हैं, फॉल्स पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये सिंपली एच टी टी पी डब्ल्यू 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 इस नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं होती है। तो कभी कभी इस तरह के रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो इनको हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। और तीन ही रिजल्ट्स हैं, इमेज, आर और पोएम, जिनको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। तो वेबसाइट पे इस पोएम डायरेक्टरी को देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ ऐसा मिले जिससे हम आगे बढ़ पाएँ इसको टारगेट करने के लिए। तो आईपी कॉपी कर लेते हैं और इस वेबसाइट पे, इस टारगेट सिस्टम पे जो वेब सर्वर है उस पर भी डायरेक्टरी देख लेते हैं। तो पोएम डायरेक्टरी में ये द जाबर वॉकी नाम की कोई पोएम है, और ये एक नॉर्मल सी पोएम लग रही है और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसको देख के तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सिंपली ये एक पोएम यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी लंबी है ये पोएम। अब इसका अगर मैं सोर्स कोड देखना चाहूँ तो वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हो सकता है उसके अंदर कुछ मिले। तो इसके सोर्स कोड में भी मुझे तो कुछ यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल इस पोएम का कोड है और जो टाइटल है उसका, वही बस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो उसको बंद कर देते हैं। तो हमने इसमें वेबसाइट पे तीन डायरेक्टरीज देखी, जो मेन पेज है वो देखा। इस वेबसाइट के अलावा तो और कोई पाथ है नहीं इस मशीन का, क्योंकि वही एक ओपन पोर्ट है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है एसएसएच। एसएसएच के लिए कोई एक्सप्लॉइट नहीं होता है, और अनलेस हमारे पास कोई क्रेडेंशियल्स हों उसके लिए एक अकेला ऑप्शन बचता है ब्रूट फोर्स, और वो हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो वेबसाइट में थोड़ा और कुछ ढूंढने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि ये जो वेबसाइट है काफ़ी सिंपल एकदम वेबसाइट है, ये ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। लेकिन इसमें कुछ इमेजेस हमें मिली थी, और ये भी उन्हीं में से एक है। तो इमेज वाली डायरेक्टरी में मैं अगर चला जाऊँ तो तीन इमेजेस यहाँ पे मुझे दिखी थी। अब जब भी कोई इमेज मुझे दिखती है तो उसमें मुझे स्टेगनोग्राफी के लिए चेक करना चाहिए। स्टेगनोग्राफी क्या होता है कि अगर मैं किसी इमेज में कुछ और डेटा छुपा दूँ, यानी कि कुछ टेक्स्ट छुपा दूँ या कोई टेक्स्ट फाइल छुपा दूँ इमेज के अंदर, इस चीज़ को कहते हैं स्टेगनोग्राफी। और किसी इमेज में चेक करना कि ऐसा है या नहीं, और उसमें से वो जो एक्सट्रैक्ट करना जो हिडन डेटा है, उसको कहते हैं स्टैग एनालिसिस। तो किसी भी इमेज का स्टैग एनालिसिस हमें यहाँ कर लेना चाहिए। हो सकता है स्टेगनोग्राफी अप्लाई की हुई हो उस पर। तो सबसे पहले आती है ये इमेज एलिस डोर डॉट जेपीजी। तो इसको सेव करते हैं, और मेरे सिस्टम पे ये सेव्ड है ऑलरेडी, मैं दोबारा से सेव नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो है डाउनलोड्स डायरेक्टरी में है। तो मैं जाता हूँ डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर, और एक टूल है स्टेग हाइड नाम का। इस टूल के ज़रिए मैं किसी इमेज में, किसी इमेज फाइल के अंदर टेक्स्ट छुपा भी सकता हूँ और उसमें से निकाल भी सकता हूँ। तो ये जो टूल है स्टैग हाइड, ये हाइड करने के लिए भी यूज़ हो सकता है और एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो एम्बेड ऑप्शन जो होता है वो डेटा हाइड करने के लिए होता है, और एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। अब अगर इसके मेन्यू में सबसे नीचे लास्ट दो लाइंस देखें तो उसने एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से हाइड किया जा सकता है। पहले तो
स्टैग हाइड एम्बेड कवर फाइल, मतलब जो फाइल इमेज यूज़ करनी है, और फाइल का नाम EF एम्बेडेड फाइल, तो ये टेक्स्ट फाइल उसने इस तरह से उस इमेज के अंदर छुपा दी। अब नॉर्मली अगर कोई उस इमेज फाइल को देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसमें कुछ डेटा हिडन है, वो एक नॉर्मल इमेज की तरह दिखेगी। और अगर एम्बेडेड डेटा निकालना है इस किसी भी इमेज में से, तो stg.jpg इन्होंने यहाँ पे लिया है। तो स्टेगाइड एक्सट्रैक्ट -sf, sf मतलब सोर्स फाइल या स्टेगो फाइल, और फाइल का नाम। तो यहाँ पे मेरे को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, तो स्टेग हाइड एक्सट्रैक्ट -sf, और ये जो इमेज थी alice_door.jpg, उसको इंटर। अब ये पास फ्रेज मांग रहा है, तो हम जब फाइल छुपा रहे होते हैं तो हम एक पास फ्रेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इस तरह से। और एक्सट्रैक्ट करते वक्त भी हम, अगर उसमें पास फ्रेज या पासवर्ड दिया हुआ है, तो फाइल को एक्सट्रैक्ट करते वक्त भी मुझे उस पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अब मुझे इस समय तो कोई पासवर्ड नहीं पता है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पासवर्ड यूज़ करूँगा और इंटर कर दूँगा। तो ये कहता है कुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनी डेटा विद दैट पास फ्रेज। तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो पासवर्ड था और मुझे पता नहीं है इसलिए वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ ब्लैंक पासवर्ड डाला है। दूसरा ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उसमें कोई डेटा हिडन ही नहीं है, तब भी वो इस तरह से मैसेज देगा। तो ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, दूसरी फाइल पे आते हैं। और स्टेग हाइड जो है सिर्फ जेपीजी इमेजेस पे काम करता है, तो ये पीएनजी को मैं स्किप करके तीसरी जो इमेज थी उस पर आता हूँ। ये भी मेरे पास सेव्ड है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेग हाइड में एक्सट्रैक्ट वाला कमांड चलाऊँगा और यहाँ पे वाइट रैबिट जो फाइल है इसको दे दूँगा। अगेन यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड नहीं है, तो एंटर ब्लैंक पासवर्ड ट्राई करेंगे। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं उसको सिंपली कैट करके देख सकता हूँ। मैंने जब पहले ये किया था तो वो फाइल बनी हुई थी, और मैं उसी को देख लेता हूँ आउटपुट करके। तो जो hint.txt जो इस फाइल में इमेज छुपी हुई थी, वो हमने स्टैग हाइड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करी है, और उसके अंदर ये डेटा है फॉलो द रैबिट, तो ये हिंट है। तो जो इमेज थी उसके अंदर टेक्स्ट फाइल हिडन थी, एम्बेडेड थी, और स्टैग हाइड की मदद से मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया। वो हिंट इस तरह से है, फॉलो द रैबिट। अब आगे ये देखेंगे कि इस हिंट का मीनिंग क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे इसको समझा जा सकता है आगे बढ़ने के लिए।